तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल पीके टीच लाइन में। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.3 के उदाहरण को समाप्त करेंगे फुल कॉन्सेप्ट और डिटेल्स के साथ। आपको पता है, जो एक्सरसाइज जब स्टार्ट किया जाता है उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। एक्सरसाइज में आखिर है क्या, वो समझने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जो हम लोग करते हैं, वही जो उदाहरण है, वही उदाहरण को बढ़िया समझेंगे। और उदाहरण को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लियर करेंगे एक्सरसाइज को। पहले मैं बता देता हूँ, जो अगर आप पहले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको जाकर देख लीजिएगा। बेसिक वीडियोस होता है, उसको जरूरी होता है देखना। अब वो वीडियोस को ढूंढिएगा कहाँ कहाँ, तो ढूंढने का कोई गरज नहीं है। उस सभी के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। और न तो वीडियो का लास्ट का जब एंड स्क्रीन होगा लास्ट में, तो वहां के एंड स्क्रीन से वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। मेरा आग्रह है या मेरा अनुमति समझ लीजिए कि कुछ भी करके जो है इंट्रोडक्शन वाले वीडियो सबको जरूर देखिएगा, ठीक है। खैर चलिए देखते हैं हम 14.1 में क्या पढ़े थे। तो 14.1 में माध्य निकालना सीखे थे। एक्सरसाइज 14.1 में 14.1 में माध्य निकालना सीखे थे। माध्य निकालने का तीन तरीका था। 14.2 में बहुलक निकालना सीखे थे, बहुलक। अब आया 14.3, तो इसमें क्या सीखेंगे, तो इसमें माध्यक सीखेंगे। इसमें माध्यक सीखेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे माध्यक। माध्यक है क्या, अगर एक सरल भाषा में बोला जाए, माध्यक मध्य भाग को ही माध्यक बोलते हैं। कोई भी आंकड़ा दिया रहेगा, उसका सेंटर पकड़ लीजिए, वही हमारा माध्यक है। तो इसी के लिए हमने एक उदाहरण को लिया है, अपना से उदाहरण तैयार किए हैं। और इसमें देख लेते हैं इसका सेंटर कौन है। इसका सेंटर जो होगा वही हमारा माध्यक होगा। तो 1 2 3 4, यहाँ से 4 हो गया। 1 2 3 4, यहाँ से 4 हो गया। तो बीच में जो संख्या आया, बीच में जो ये संख्या आया, यही हमारा क्या हो जा रहा है, माध्यक हो जा रहा है। यही हमारा माध्यक हो जा रहा है। लेकिन बोला जाता है ये माध्यक हमारा नहीं है। अब पूछेगा सर क्यों, कैसे माध्यक नहीं है। तो देखिए, ये जो नंबर है, ये नंबर अगर मान लीजिए यहाँ पर रहता है और 7 यहाँ पे रहते हैं, तो आप बोलेंगे माध्यक अब 7 हो गया। चाहे मान लीजिए ये नंबर यहाँ पे एक यहाँ चल जाता, 3 यहाँ पे चल जाता, आप बोलेगा एक माध्यक हो गया। नहीं, माध्यक को पकड़ने का एक अरेंजमेंट, एक सही तरीका होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए, तब हम माध्यक को बनाएंगे। तो ये कोई सिस्टमेटिक तरीका तो नहीं है। इसको अच्छे ढंग से बनाएंगे तो वहां से हम लोग सेंटर जो पकड़ेंगे वही हमारा माध्यक होगा। बिल्कुल सही बात है, माध्यक जो होता है मध्य भाग को ही माध्यक कहते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे मध्य भाग को हम लोग माध्यक नहीं बोलते हैं। एक तरीका होना चाहिए, एक अरेंजमेंट होना चाहिए। तो उस अरेंजमेंट को या तो आरोही क्रम में करिए या अवरोही क्रम में करिए, आरोही या अवरोही, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखिए, और वहां से जो सेंटर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। चलिए इसको हम सजाते हैं। सबसे छोटा संख्या क्या है, जीरो है। जीरो के बाद आ जाएगा एक, एक के बाद हो जा रहा है तीन, एक के बाद तीन, तीन के बाद चार, इसमें दो छूट गया है, दो यहाँ पर होगा, दो, तब यहाँ पे हो जाएगा तीन, तीन हो जाएगा। तीन के बाद चार है, चार के बाद पाँच भी है, पाँच के बाद छः भी है, सात है, आठ है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, कोई आठ नौ, चलिए अब सही है। इसमें से अब हम देखते हैं सेंटर कौन सा होता था। एक दो तीन चार, ये हो गया। एक दो तीन चार, ये जो चार जो हमारा आया है, यही हमारा माध्यक हुआ। यही क्या हो जा रहा है, हमारा माध्यक हुआ। याद रखिए, कभी भी माध्यक निकालते हैं, मध्य भाग को ही माध्यक निकालते हैं। आप कहिएगा सर हम तो ये बढ़ते क्रम में सजाए, क्या घटते क्रम में से ही निकल सकता है? बिल्कुल घटते क्रम से ही बना सकते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें आठ है, आठ से छोटा सात, छ, चार, तीन, दो, एक और जीरो। ऐसे भी सजा देने के बाद भी हम यहाँ से जो मध्य भाग जो निकलेगा वही माध्यक होगा। तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये ये हमारा क्या हो जा रहा है, ये हमारा माध्यक हो जा रहा है। अभी जितना अभी हम समझा रहे हैं, एक थोड़ा सा बेसिक है, ऊपर नीचे जो समझाया जा रहा है, जिससे समझ पाया कि रियल फॉर्म है क्या, ठीक है।
तो ऐसे करके मतलब माध्यक हम लोग पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये संख्या जो है तुम जब बड़ा हो जाए, ज़्यादा संख्या हो जाए, 1 से लेकर 50 के बीच हो गया, 100 के बीच हो गया, तो माध्यक कैसे निकाला जाएगा? वैसे तो माध्यक निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए वहाँ से निकालने का एक फॉर्मूला तैयार किया गया और ये है फॉर्मूला इसका। एन विषम संख्या, यानी अगर ये एन जो ये नंबर है अगर ये विषम संख्या होता है तो फॉर्मूला हो जाएगा एन प्लस वन बटे टू वहाँ पर, ठीक है। अगर एन सम संख्या होता है तो फॉर्मूला होगा एन बटे टू वहाँ जोड़ एन बटे एन प्लस वन बटे टू वहाँ पर होगा, ठीक है। तो हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यानी ये विषम संख्या है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 9 प्लस वन यानी एन प्लस वन, 9 प्लस वन बटे टू यानी 10 बटे दो, यानी दो बचे हो जाएगा 10, 10 वहाँ पर, यानी हम 5 नंबर पे जो आएगा वही हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। तो 1 2 3 4 5 इस नंबर पे आया है तो ये हमारा क्या हो गया, माध्यक हो गया। ऐसे करके निकाल सकते हैं। क्या होगा, हम ये सभी जब ज़्यादा संख्या दिया रहेगा, ज़्यादा संख्या जब दिया रहेगा तो वहाँ से पूरा को सेंटर आप सेंटर करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसी टाइम को कम करने का ये फॉर्मूला है। अगर विषम संख्या रहता है, सम संख्या रहता है, तो ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, गिन लेना आखिर पूरा टोटल संख्या है कितना, ऐसे गिन लेने के बाद, और उसमें से देखिए अगर विषम संख्या आता है तो ऐसे करेंगे, असम संख्या आता है तो ऐसे करेंगे, तो आराम से वहां से हम लोग माध्यक निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रियल फॉर्म में हमें क्या सीखना है, बारंबारता से माध्यक निकालना सीखना है। 9th क्लास का कंसेप्ट क्या था, बारंबारता, यानी एफ से हम लोग माध्यक कैसे, जैसे यहाँ पे वर्ग अंतराल हो गया, अभी वर्ग अंतराल वाला नहीं समझते, अभी जैसे मानिए प्राप्तांक हो गया, यानी एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे कोई नंबर है और यहाँ पे बारंबारता है, और इसमें से हम माध्यक किंग निकालेंगे, वो तरीका पहले समझते हैं। और ये जो तरीका है 9th क्लास का है, अभी ये जो तरीका है 9th क्लास का है। और 10th क्लास का तरीका है क्या है, आप देख रहे हैं 10th क्लास के जो किताब में है, ये जो एक चैप्टर है, इस चैप्टर में हर जगह हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा का ही हम लोग सीखे, माध्य भी वर्गीकृत आंकड़ा का सीखे हैं, फिर से बहुलक निकालना भी वर्गीकृत आंकड़ा का सीखे हैं, और अब माध्यक भी वर्गीकृत आंकड़ा का सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हर वीडियो में हम बतलाएं, उससे पहले हम लोग 9th क्लास का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो 9th क्लास में हम समझेंगे कि माध्यक किस प्रकार निकाला जाता है, और 9th जब समझ आएगा पूरे बढ़िया से तो हम लोग 10th में समझेंगे, और 10th में पूरी तरीके से वर्गीकृत आंकड़ा से माध्यक किंग निकाला जाता है, वो पूरा डिटेल के साथ समझेंगे। तो चलिए पहले इसको इरेज किया जाए और समझते हैं। माध्यक को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए एक और हमने एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल से 9th क्लास का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेंगे जिससे 10th का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये हो जाने के बाद, यानी ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो ये मेरा चैलेंज है, गारंटी है, जब माध्यक का कितना भारी क्वेश्चन आएगा आप बना देंगे, आप एकदम चुटकी में बना देंगे, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो है हमने कुछ नंबर्स को यहाँ एज्यूम कर लिए, मान लिए, और इसमें से अब हमें माध्यक निकालना है। माध्यक तो हम बतला दिए, माध्यक क्या होता है, मध्य भाग को ही माध्यक कहते हैं। लेकिन इसमें से माध्यक कैसे निकाला जाए, तो ऐसे निकालने का तरीका देखिए, 5 कितना ठू है, 5 है इसमें एक ठू, 5 है इसमें एक ठू, 10 कितना ठू, 10 है 3 ठू, यानी 1 2 3। फिर इसमें 15 देखें, 15 कितना ठू है, तो 15 है एक ठू। उसका 20 कितना होगा, तो 20 भी है एक ठू। 25 कितना है, तो 25 है 4 ठू, 1 2 3, और ये हो जा रहा है 4। 30 कितना ठो, 30 है 2 ठो, 1 2, और 35 कितना है, तो 35 है 3 ठो, तो 1 2, और ये हो जा रहा है 3। ये हो जाने के बाद सेंटर पकड़ लीजिए आराम से। सेंटर पकड़ लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मध्य भाग यानी माध्यक पकड़ लेंगे। तो गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ से 6 देख लिए, 1 2 3 4 5 6, 7 को ले लेते हैं, यहाँ से एक 7, यहाँ से एक बढ़ गया, यानी इसका सेंटर हो जा रहा है 24, यानी यही हमारा क्या हो जा रहा है, माध्यक हो जा रहा है, यही हमारा हो जा रहा है माध्यक। इसको दूसरा मार्कर से बनाते हैं, दूसरा मार्कर से, ये हो गया माध्यक। ये फर्स्ट तरीका हो गया पकड़ने का। दूसरा तरीका है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
13 14 15, यानी टोटल है 15 गो। 15 मतलब विषम संख्या है, तो 15 प्लस 1 हो जाएगा 16, और 16 में 2 से भाग करेंगे तो 8, यानी 8वां पद जो आएगा वो हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे भी करके पकड़ लिए, 8वां पद क्या हो गया, माध्यक। ये दूसरी का तरीका हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो संख्या है, जैसे 1 है 3 है 4 है, ये तो नंबर ज्यादा भी हो सकता है, 10 15 20 25 60 70, तो क्या हम पूरा को एकदम ऐसे तोड़ तोड़ के अगर माध्यक निकालते रहेंगे तो दिन रात एक नहीं कर देंगे बनाते बनाते, माध्यक में पूरा समय खपा देंगे हम लोग। तो इसी तरीका को देखने के लिए, इसी तरीके देखते हुए इसका एक अलग तरीका निकाला है, शॉर्ट फॉर्म, जिसे माध्यक को और बेहतरीन तरीका से निकाला जा सके। हम लोग हर बार इसको थोड़ी तोड़ तोड़ के ऐसे करके माध्यक निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे तो समय तो बहुत ज़्यादा खपत हो जाएगा, टाइम लगेगा, माथा फिर जाएगा, गलती बना सकते हैं। इसलिए इसको हटाने के बाद हम लोग दूसरा तरीका सीखते हैं माध्यक निकालने का, और वो है CF निकालेंगे इसका। CF संचयी बारंबारता, CF का मतलब संचयी बारंबारता, वो है क्या, तो ये जो एक आप देख रहे हैं उसको आप यहाँ पे पॉइंट कर दीजिए, एक यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट कर दिए, उसका एक में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, अब 12 में 3 जोड़ेंगे 15, ये हो गया। ये हो जाने के बाद में देखिए ये जो 15 आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा 15 है ये हमारा एन है, सिग्मा एफ है। अगर इस आप पूरा टोटल को करेंगे, इस पूरा को जोड़ेंगे, इस पूरा को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ, ये एफ ही ना है, बराबरता है सिग्मा एफ, सिग्मा एफ को हम एन भी बोल सकते हैं। इस पूरा को जब टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। और ऐसे सी एफ निकालेंगे तो यही सी एफ सिग्मा एफ हमारे यहाँ भी निकल जा रहा है, यानी अगर हम सी एफ निकालते हैं तो इसे क्या होता है, ये जो टोटल है हमें इसमें मिल जाता है, लास्ट का जो पॉइंट आता है वही हमारा क्या होता है, इसका टोटल होता है, ठीक है। लेकिन हमें तो माध्यक समझना है, तो इसमें से माध्यक किंग समझेंगे। इस टोटल जो 15 दिख रहा है इस यानी ये विषम संख्या है, और विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, 15 प्लस 1 बटे हो जाएगा 2 वा पद, यानी 16 बटे 2 वा पद, यानी अब भागा मारेंगे तो 8वां पद। अब इसमें हम 8वां पद गिन सकते हैं, 8वां पद कहाँ होगा, 8वां पद इसमें ध्यान देकर 8वां पद होगा कहाँ, देखिए ये 4 है, 4 और 5 के बीच 8वां मिलेगा, नहीं मिलेगा। 5 और 6 के बीच 8 मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। 6 और 10 के बीच क्या 8 मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 6 से जब हम आगे बढ़ेंगे, 6 7 8, यानी 6 से जब हम आगे बढ़ेंगे तो 10, यानी 6 से लेकर 10 इसी के बीच में, यानी इस 10 जो है इसी के बीच में क्या होगा, ये हमारा 8वां पद इसी के बीच में मिलेगा, यानी ये जो है इसका हम माध्यक वर्ग बनाएंगे। और माध्यक वर्ग बनाने से कारण हमारा क्या, ये माध्यक भी चला आया, माध्यक कितना आया 25, और यहाँ देखेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये जो आप 20 देख रहे हैं, 25 कितना 4 2 है, तो 1 2 3 4, ये 25 हमको बनाना है 4 2, 25 बनाना है 4 2, और गलती से हमने इसको 24 बना दिया है, वो गलती नहीं होना चाहिए, 25। और देखिए ये तरीका से हमने माध्यक 25 निकाला है, और इस तरीका से भी जब हम बात करते हैं तो माध्यक हमारा क्या आ जा रहा है, 25 आ जा रहा है। इसका मतलब है जो इतना सारा रामायण करने से बढ़िया है जो CF निकालिए, और CF निकालने के बाद जो ये टोटल आएगा, इस टोटल का अगर विषम हुआ तो n+1/2 करिए, 2 करिए, और यहाँ से जो पद निकलेगा यहाँ से देख लीजिए वो किस पद में आएगा, वही पद का लाइन बनाइए, उसी लाइन का जो हमारा x में आएगा वही हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा माध्यक कैसे निकाला जा रहा है। लेकिन हमें ये नहीं, ये 9th क्लास का कंसेप्ट है, 9th को मेरे ख्याल से आप पूरा बने समझ चुके हैं। अब हम 10th की ओर बढ़ते हैं। ये जो था अवर्गीकृत आंकड़ा का था, अब वर्गीकृत आंकड़ा, अब क्या होता है इसमें डिस्टेंस बांटा रहता है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, उसके बीच हम माध्यक किस प्रकार निकालेंगे, चलिए उसको समझते हैं, इसको इरेज किया जाए तब समझ। तो 9th क्लास में माध्यक किस प्रकार निकाला जाता है आप पूरे बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे। अब जो है 10th क्लास में, पूरे 10th क्लास में मतलब जितना क्वेश्चन है 10th क्लास में आता है इस प्रकार है, इसमें से कैसे माध्यक निकाला जाए। देखिए 9th क्लास में था क्या, जिसमें सिर्फ एक ही ऐसा संख्या जाता था, एक ही ऐसा लाइन जाता था, और आराम से उसका हम माध्यक निकाल लिया करते थे, इसमें से इसका जोड़ करके जो निकलता था वहां से हम लोग माध्यक निकाल लिया करते थे। लेकिन अभी ये है कि ये दो दो ठू आ रहा है, इस दो ठू लाइन में से हम वो निकाले कहाँ से माध्यक, और इसी को देखते हुए एक फॉर्मूला निर्माण हुआ है, और वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू हो जा रहा है H। ये फॉर्मूला पूरा बने समझ में आ जाएगा,
लेकिन इसमें एक बात समझ में आ रहा होगा, एल आपको पता होगा, एच आपको पता होगा और सी एफ आपको पता होगा। तो चलिए पहले ये सब तो कम से कम निकाला जाए, जो पता है पहले उसको निकाला जाए। और कहीं ना कहीं आपको एन भी पता होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बोले थे सिग्मा एफ बराबर एन, यानी इसको जो वो इसको हम एफ बोलते हैं, बारंबारता फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी का सिग्मा एफ करते हैं, यानी इसको बराबर एन भी बोला जाता है। तो ओवरऑल पहले हम लोग क्या करते हैं, सी एफ निकालते हैं, सी एफ। तो सी एफ निकालने का तरीका क्या है, ये जो ये 5 का 5 यहाँ पे ये लिखा जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 4 22, 22 7 29, 29 गो 9 गो 38 गो, और 9 गो और 7 को जोड़ेंगे 45 गो, और 45 गो और 8 को जोड़ेंगे तो 53 को आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है जी, इस चीज को अगर आप जोड़ेंगे, इस चीज को अगर आप जोड़ेंगे, इस चीज को पूरा जोड़ने पर जो टोटल आएगा वो इसके बराबर होगा, अलग मार्कर से दर्शाते हैं, इसके बराबर होगा। यानी जो हम सी एफ निकालते हैं, सी एफ का जो लास्ट में आता है ना एंड, वही हमारा इसका क्या होता है, पूरा का टोटल होता है। यानी हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ या एन, देखिए सिग्मा एफ कहिए या एन कहिए बराबर हो जाएगा 53, जोड़ के देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जब हम सी एफ निकालते हैं तो लास्ट में जो नंबर आता है वही इसका टोटल होता है। ठीक है, ये तो हमने पता कर लिया। ये हो जाने के बाद में हमें तो ये फॉर्मूला में ये जो नंबर है ये सबको पता करना है। तो इससे पहले जब इतना हो जाता है तो हम डायरेक्टली अब n/2 करेंगे, ये सीधा सीधा जो देख लीजिए, ये टोटल जो आएगा, ये टोटल आएगा, उस टोटल का n/2 करेंगे, n/2 यानी 53/2, 53/2 करेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 छक 12 और 2 पचे 10, यानी आ रहा है 26.5। थोड़ा हम देखते हैं इसमें 26.5 कहाँ मिलने वाला है। 26.5, ये आप जो देख रहे हैं 22, 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27, 28, यानी 22 और 29 के बीच, यानी यहाँ से जब हम नंबर आगे बढ़ेंगे तो इसके बीच यानी इसी के अंदर क्या होगा, हमें 26.5 मिलेगा। यानी इस लाइन का हम बॉक्स बना देंगे, इस लाइन का बॉक्स बना देंगे। जब इस लाइन का बॉक्स बना देंगे तो इस लाइन में जो ये है ये हमारा एफ हो जाता है, ये वाला एफ, ये हमारा एफ हो जाएगा। उसके बाद अच्छा रहेगा अलग मार्कर से ही इसको लिखा जाए, ये हमारा एफ हो जाएगा। फिर इसके बाद इस लाइन में का जो सबसे नंबर छोटा होता है वो हमारा एल हो जाता है, यानी ये हो जाएगा एल। ठीक है, एल हो जाने के बाद सी एफ, देखिए ये सी एफ नहीं बोला जा रहा है, सी एफ इसमें देखा जाएगा 29, यानी जो आप पकड़ेंगे, जो आप नंबर का जो बॉक्स बना रहा है उस सी एफ का जो ये बॉक्स बना रहा है इसके ऊपर वाला ये हमारा क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सी एफ, ये हमारा हो जाएगा सी एफ। ठीक है, अब आता है एच। एच तो आपको पता होगा, पूरा एक्सरसाइज शुरुआती से पता चलना चाहिए एच क्या होता है। एच होता है अंतर, इसका अंतर कितना का अंतर है, तो आप देख पा रहे हैं 10 का अंतर है, यानी एच बराबर हो जाएगा 10। 10 का अंतर चल रहा है, एच बराबर हो गया 10। ओवरऑल हमने सभी चीज को पता कर लिया है, तो फॉर्मूला पे मान को रखते हैं। एल, एल बराबर 60 हो जा रहा है, प्लस n/2, n/2 यानी सीधा सीधा 53/2 भी रख सकते हैं, ये 26.5 भी रख सकते हैं, माइनस सी एफ, सी एफ हो जा रहा है 22, एफ, एफ हमारा हो जा रहा है 7, इंटू हो जा रहा है एच, एच हो रहा है अंतर 10 का, तो 60 प्लस सीधा 53/2 को लिख सकते हैं 26.5 माइनस 22/7 गुने हो जाएगा 10, 60 प्लस 26.5 में से 22 घटाएंगे तो 5, 6 में से 2 घटेगा 4, यानी आ जाएगा 4.5/7 गुने हो जाएगा 10। यहाँ से एक जीरो देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10, और ये 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा, तो 60 प्लस 45/7
7 भाग करेंगे 7 छक 42, तो 45 में से 42 जाएगा तो 3 होगा, और दशमलव रखेंगे 7 चौके हो जाएगा 28, 7 दूनी हो जाएगा 14, लगभग इतने रन देते हैं। इसको जोड़ेंगे तो 66.42, लगभग इतना ही आंसर आएगा। अब इतना निकाल लेने के बाद हमें आंसर अगर पता करना हो जो क्या हम ये सही बनाए कि गलत बनाए, तो हम पता कर सकते हैं। ये 66, ये जो आप बॉक्स बनाए हैं इस बॉक्स के बीच 60 और 70 के बीच अगर ये नंबर आता है तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। यानी हमको लगभग अनुमान तो हो जाएगा ना हम सही बनाए गलत बना रहा है, तो हम लोग सही बनाए। क्यों? क्योंकि ये इस जो बॉक्स बनाया है इसमें 60 और 70 के बीच में ही 66 आता है, यानी डेफिनेटली हम सही बनाए। ऐसे आंसर पता कर सकते हैं। कि ये माध्यक के लिए अप्लाई होता है? नहीं, बहुलक में भी अप्लाई होता है। यानी आप बहुलक में भी आप जांच कर सकते हैं, बहुलक का जो आंसर आएगा उससे भी आप पकड़ सकते हैं जो बहुलक का जो आंसर है सही है कि गलत है। ठीक है, और ये बात देखिए, ये हमने सारणी का इस्तेमाल किया, सारणी 14.15 का इस्तेमाल किया क्योंकि उदाहरण जो है थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा हार्ड है। हमको लगा डायरेक्टली अगर उदाहरण समझाएंगे तो जो जितना देर से हम थोड़ा समझा रहे थे वो सब भी आप खत्म कर लेंगे, इसलिए उदाहरण समझाने से पहले एक सारणी को हम लेकर आए जो थोड़ा सा समझने आपको हेल्पफुल लगेगा। अब उदाहरण को समझेंगे, उदाहरण समझ जाते हैं तो लगभग पूरा का पूरा क्वेश्चंस, एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चंस आप खुद ही सॉल्व कर देंगे। चलिए उदाहरण को, जी आप उदाहरण को देख रहे हैं इसी को देखिए और समझ पाइए क्या हम ऐसे उदाहरण को, क्या ऐसे क्वेश्चंस को कभी हम बना पाए थे? पहले ऐसे क्वेश्चंस बनाए थे कभी नहीं। इसी को देखने के लिए, इसी को देखते हुए हमने क्या किया था, इससे पहले जो एग्जांपल लिया था इसको नहीं लिए थे, क्योंकि और डायरेक्ट हम ये समझेंगे तो समझ में आएगा ही नहीं। तो चलिए अब इसको देखते हैं। मतलब अब तक हम जितना क्वेश्चन बनाए थे तो एक अंतराल फिक्स रहता था, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155 ऐसे था। लेकिन ये भाई कौन सा एग्जाम्पल है, ये क्या है जिससे हमको इसे हम लोग निकालेंगे कैसे? यानी हम जो जानते हैं वो तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो जानते हैं उसमें उसको कन्वर्ट करेंगे। हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं अंतराल वाला बात जानते हैं, तो इसको अंतराल में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसको लिखते हैं ऊंचाई, ऊंचाई सेंटीमीटर में है तो 140 से कम, इसको रहने देते हैं। और यहाँ पे एक रेखा खींच देते हैं, चलिए रेखा यहाँ पे रन देते हैं यहाँ तक। तो ये पॉइंट समझ लीजिए यहाँ पे 140 है, और ये जो लाइन है 140 से कम, यानी यहाँ से जितना हम बैक जाएंगे, यहाँ से जितना बैक जाएंगे, ये यहाँ से जितना बैक जाएंगे वो 140 से क्या है, कम है। वो कितना है, 4 है। 140 से जो कम है, जितना 140 से जो कम है वो कितना जा रहा है, 4 जा रहा है। फिर 140 के बाद कितना है, 145, 145 के बाद कितना है, 150, और 150 के बाद 155, ऐसे करके उसके बाद आ जा रहा है 160। तो देखिए 140 से जो कम जा रहा है, देखिए ये तो अधिक है, ये तो अधिक जा रहा है। 140 से जो कम है वो क्या है, 4 है। उसके 145 से कम, ये रहा 145, इससे कम 145 से कम ये सभी है, 145 से कम क्या है, सभी है। तो हम देखिए 145 से कम ये क्या, सभी। तो लेकिन इसमें देखिए 140 से तो कम है, 145 से कम ये पूरा का पूरा यहाँ जा रहा है, और 140 से कम ये क्या है, 4 है। ये लिखते हैं 11। 145 से जो कम है पूरा का पूरा 11 है यहाँ से, और 140 से कम पूरा का पूरा 4 है। तो इस बीच का भाग है का, आखिर इस बीच का भाग है क्या? तो 140 से 145 के बीच में क्या है, तो वो है 11 में से 4 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। यानी इसके बीच, यानी 140 से 145 के बीच कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। और 140 जो है वो कितना है, 4 है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। 150 से कम, ये 150 है, इससे कम 150 से कम ये भी है, ये भी है, सब 150 से कम ही है। और 150 से कम कितना है, 29 है। तो यहाँ से लेकर जो भाग जा रहा है 29 है। ठीक है, लेकिन हम इस पॉइंट को अगर यहाँ लेकर आते हैं 145 से कम कितना, 11 है। यानी इस बीच वाले भाग आखिर है कितना, तो 29 में से 11 को माइनस कर देते हैं। यानी लिखते हैं यहाँ पे 145 से 100
150, 145 150 के बीच आखिर है कितना, तो यहाँ से लेकर यहाँ इसमें से माइनस करेंगे, इस पूरा 29 में से 11 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9 में से 1 घटेगा तो 8, अब 2 में से घटे तो 1, 18 हो जा रहा। फिर उसके बाद अगर यहाँ देखें 155, 155 से कम कितना है, 155 से कम है 40, 155 से कम है पूरा का पूरा, यहाँ से कम 40 है, लेकिन 150 से जो कम है वो कितना है, 29 है। इस बीच वाले भाग है कितना, तो इस पूरा वाले भाग में से यहाँ पूरा को हटा देते हैं, यानी 40 में से 29 को हटा देते हैं तो 150 155 के बीच मिल जाएगा, यानी 150 से 155 के बीच कितना, 40 में से 29 घटाते हैं तो 10 में से 9 घटेगा तो 1, और 3 में से 2 घटेगा तो 1, 11 है पूरा। तो अगर ये ध्यान से देखा जाए तो ये 4 का 4 है, 4 लिख दिया गया, फिर 11 में से 4 घटा दिया गया तो 7 आया है, 29 में से 11 घटाया गया है तो 18 आया है, 40 में से 29 घटाया गया है तो 11 आया है। इसी प्रकार 46 में से जब 40 घटाएंगे तो यहाँ पे वो नंबर आएगा, उससे पहले ये लिख देते हैं 155 से 160, कहाँ टोटल है 65 तक है, 160 से हो जाएगा 165, यानी 46 में से 40 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, जो कि कहाँ से कहाँ के बीच होगा तो 155 60 के बीच होगा। फिर 51 में से 46 घटा देंगे तो वो 160 से 165 के बीच होगा, यानी घटाएगा यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो पता था वो तो हम ज्ञात कर लिए, हमें जो पता था हम लोग इस टाइप में बनाना सीखे थे तो हमने ज्ञात कर लिया है। अब इसका निकालते हैं सी एफ, क्योंकि ये करने के बाद हम क्या निकालते हैं, सी एफ निकाल देते हैं। सी एफ निकालने का तरीका क्या है, ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं ये है एफ, सी एफ निकालना है तो 4 का 4 लिख देंगे, 7 4 11 होगा, 11 को और 8 को 29 को, 29 को 11 को 40 को, 40 को 6 को 46 को, 46 को 6 को 51 को। आप हैरान होंगे सर ये तो पूरा का पूरा यही आ गया, कोई बात नहीं है, हमें जो चाहिए था ये इस रूप में, क्योंकि हम इस रूप से बनाना सीखे हैं ना कि ऐसे सीखे हैं, तो इस रूप में कन्वर्ट तो करना लिए। सी एफ जैसे हमने निकाल लिए, यानी ये जो टोटल दिख पा रहा है इसका पूरा का टोटल, यानी सिग्मा एफ या एन कहिए कितना आ जाएगा, ये 51 आएगा। क्यों हम 51 डायरेक्टली क्यों लिख दिए, इसलिए लिख दिया क्योंकि ये सी एफ जो हम लोग बनाते जाते हैं लास्ट में जो पॉइंट आता है वही हमारा एन होता है, वही हमारा क्या होता है, एन होता है। तो अब हम एन कर लेंगे, अब क्या करेंगे इसके बाद ये सब पूरा फॉर्मूला, ये जितना नंबर है सब इसमें ढूंढने के, उसको एन को भाग करने के बाद यानी एन बटे 2 करेंगे, यानी 51/2 करेंगे, 51/2 तो 2 दूनी 4, 2 बचे 10, बचे हो जाएगा 10, यानी 25.5। चेक करते हैं 25.5 किसके बीच आएगा, 11, 11 के बाद 29, यानी इसी में आएगा 25.5। तो इस बॉक्स को घेर लेंगे, इसके जस्ट ऊपर वाला ये हो जाएगा हमारा सी एफ, ये हो जाएगा सी एफ, ये हमारा हो जाएगा एफ, ये जो छोटा वाला है ये हो जाएगा एल, और इसके बीच कितना का अंतर है, तो 5 का अंतर है, यानी यहाँ पे लिखेंगे एच बराबर 5। ठीक है, सबका सब तो मिल गया, सबका चीज ढूंढ लिया गया था, फॉर्मूला पे क्या बैठाते हैं इसको, एल, एल बराबर हो जा रहा है 145 प्लस n/2, यानी सीधा लिख सकते हैं 25.5 माइनस सी एफ हो जा रहा है 11 बटे एफ, एफ हो जा रहा है 18 इंटू हो जा रहा है एच हो जाएगा 5, तब 145 जोड़ 25, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, समझ 5 बटे हो जाएगा 18 गुने हो जाएगा 5, दशमलव लगाएंगे तो 1 जीरो आ जाएगा, यहाँ पे हटाएंगे तो 5 से भाग करेंगे, 5 3 15, 5 6 30, उसके बाद चलिए 145 जोड़ 145 बटे 36। अब क्या होगा, इसको भाग कर देते हैं, इसको छोड़िए, इस पूरा का कैलकुलेशन, इस पूरा का आंसर आ जाएगा 149.03, यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। अब चेक करते हैं ये 149 जो है क्या आंसर मेरा सही है, तो ये जो बॉक्स घेरा गया इसमें देखिए
150 सॉरी 145 से 50 के बीच में 149 आता है, बिल्कुल आता है। यानी हम जो है सही आंसर बनाए हुए हैं। देखिए उदाहरण इसका हर एक इसमें का जितना उदाहरण खतरनाक है और बहुत ही अच्छा है। ये वीवीआई लगा के रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सब उदाहरण में आता है। ये उदाहरण के बाद एक और उदाहरण है 8 नंबर, वो भी फिक्स कर लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझ गए तो उसके बाद खत्म, क्योंकि उदाहरण भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज को आप फुल्ली दिमाग लगा के ज्यादा बना सकते हैं। चलिए अब उदाहरण नंबर 8 लास्ट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 8 इसको समझ लेते हैं, तो बाकी आप समझ भी कर रहे हैं, सब क्वेश्चन आपसे हल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। स्क्रीन पे क्वेश्चन आया होगा, आप वहां से देखिएगा। तो क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। ये जो आंकड़ा दिया गया है इसका माध्यक बोल दिया, इसका माध्यक है 525। यदि बर्ताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दो चीज दे दिया है। सबसे पहले इसमें का माध्यक दे दिया है, माध्यक दिया है 525 और बारंबारता का योग, इसका योग यानी सिग्मा f कहिए या n कहिए, ये 100 दे दिया है। इतना क्वेश्चन में दे दिया है, तो हमें जो है x फाइंड करना है और इसमें y फाइंड करना है, यानी x और y के जगह नंबर क्या होगा। चलिए CF निकालते हैं। CF निकालने का तरीका क्या है, 2 का 2 यहाँ लगा देंगे, जोड़ेंगे 2 गो और 5 गो 7, 7 में x जोड़ेंगे तो 7 जोड़ हो जाएगा x, उसमें 12 जोड़ेंगे तो 7 गो और 12 को जोड़ेंगे तो 19 जोड़ x, फिर 19 जोड़ x में 17 से जोड़ करेंगे तो 9 गो और 7 गो सॉरी कि 6 हाथ में 1 2 1 3 36 जोड़ x हो जाएगा। फिर इसमें 20 जोड़ेंगे तो 56 जोड़ x हो जाएगा। फिर इसमें y जोड़ेंगे तो 56 जोड़ x जोड़ y हो जाएगा। उसके बाद इसमें 9 जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1 यानी 65 जोड़ x जोड़ y हो जाएगा। फिर 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12 यानी 72 जोड़ x जोड़ y। फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो 46 यानी 76 जोड़ x जोड़ y। और इसमें जो है आपको पता है जी, जब हम CF निकालते तो लास्ट का जो नंबर आता है, लास्ट का जो नंबर आता है वो किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। इसका मतलब ये जो 100 है किसके बराबर है, 76 जोड़ x जोड़ y। ठीक है, तो इसको सॉल्व थोड़ा सा कर लेके आगे बढ़ा देंगे, क्या होगा तो x जोड़ y बराबर 100 माइनस 76, x जोड़ y 10 में 6 घटेगा 4, 9 में 7 घटेगा 2, यानी एक ये समीकरण हम तैयार कर लिए। ठीक है, लेकिन इसमें माध्यक बोला था 525, माध्यक जो हम लास्ट में जो माध्यक का जो आंसर निकालते थे वो माध्यक यहाँ दे दिया है। और जब हम आंसर निकालते थे तो हमको बतला सकते थे, आंसर चेक भी हो जाता था। 525 किसके बीच आएगा, ये चेक करिए, 525 इसमें वर्ग अंतराल में किसके बीच आएगा, तो 500 और 600 इसी के बीच में ना 525 आएगा। इसका मतलब ये जो लाइन घेराएगा इसी का लाइन घेराएगा, इसी का लाइन घेराएगा। तो जब इसका लाइन जब घेरा जा रहा है तो आपको पता हो जाना चाहिए जी, ये जो है 20 ये हमारा हो जा रहा है F, ये ऊपर वाला जो है ये हो जा रहा है CF, और ये जो है हमारा हो जाएगा L। लगभग हम सभी चीज पता कर लिए, एक चीज पता करना H, H कितना है, कितना का अंतराल है, तो H इसमें हो जाएगा 100 का अंतराल है। तो जल्दी से क्या करते हैं, इसमें मान बैठाते हैं। एक समीकरण यहाँ से निकला और एक यहाँ जब मान बैठाएंगे वहां से समीकरण निकलेगा, और इसी प्रकार से समीकरण का मान इसमें रखेंगे और x y का मान आ जाएगा। माध्यक तो पहले लिखेंगे, माध्यक दे दिया, माध्यक दिया 525 जोड़ एल, एल है इसमें 500 सॉरी 50 लिख दिया गलती से, 500 जोड़ n/2, n/2 यानी 100/2 यानी 50, 50 माइनस CF, CF इसमें का है 36 जोड़ x, तो CF हो जा रहा है 36 जोड़ x बटे F, F हमारा हो जाएगा 20 इंटू हो जा रहा है H, H है इसका 100,
कि अंतराल कितना का जा रहा है, 100 का जा रहा है। तो 525, 500 को इधर भेज देंगे तो 50 माइनस 36 माइनस एक्स बटे हो जाएगा 20, और ये पूरा का इंटू में अभी भी 100 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 25। इस 100 को यहाँ लेकर आएंगे कि गुना में है तो भागा में चला आया, और घटा देंगे तो 10 में से 3 घटेगा तो 1 बटे 20, ये माइनस में हो जा रहा है एक्स, सॉरी 20 को थोड़ा बीच में लिखेंगे, ठीक है। ये कटा देंगे, 25 चौके हो जाएगा 100, तो 1 बटे 4 बराबर 14 माइनस एक्स बटे हो जा रहा है 20, 4 25 हो जाएगा 20, 5 एकम 5 जोड़ 14 माइनस एक्स, यानी एक्स का जब हम मान निकालते हैं तो 14 माइनस 5 यानी एक्स बराबर हो जाएगा 9। एक्स बराबर आ गया 9, एक तो फाइंड हो गया एक्स, एक्स बराबर यहाँ आ गया 9। अब y निकालना है तो इसमें मान रख देंगे, इसमें मान रख देंगे तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 24, 9 प्लस वाई बराबर 24, y बराबर 24 बटे सॉरी 24 माइनस 9 होगा, 24 माइनस 9 यानी y बराबर आ जाएगा 19। तो अतः दे के लिखेंगे, अतः x बराबर 9 और y बराबर 19, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में बहुत ही बढ़िया से आया होगा। अब बिंदास एकदम खुलेआम जो है चैलेंज है, आप एक्सरसाइज को अपना से बना सकते हैं। इस टाइप में इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए थे उदाहरण का, वैसे एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज, लेकिन आप वो बना सकते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग है तो वो बना सकते हैं, बाकी सब का सब क्वेश्चन आपसे अब बन जाएगा। माध्यक निकालना आप सीख चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका काम ये है, जो अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो बदले में कुछ देना चाहिए। आप सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि सब दोस्तों को जानना जरूरी है जे कोई और ऐसा टीचर भी है जो आपके लिए दिलो जान से मेहनत कर रहा है, तो इस मेहनत का फल तो मिलना चाहिए।